हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज एक अच्छी न्यूज़ सुनाता हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता है कि इसका एग्ज़ाम लगभग जून जुलाई में पॉसिबल है। ऑफिशियल तो नहीं पता, लेकिन सुनने में आ रहा है। इसमें हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जी के 85 नंबर के टोटल आएंगे। 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब राजस्थान हाई कोर्ट ये चाहता है कि भाई जो उच्च डिग्रीधारी जो लोग हैं ना, तो वो बढ़िया अंक लेके क्या है नौकरी प्राप्त कर लेते, फिर दूसरी नौकरी मिल जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, तो सीट खराब हो जाती है। तो ये छोटा छोटी का गेम नहीं हो, इसलिए अभी अखबार में प्रकाशित हुआ है कि भाई जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब 10वीं पास जिसके पास है, 10वीं पास ही है केवल कोई कैंडिडेट, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और जैसे मान लो 3 कैंडिडेट, एक 10वीं और एक 12वीं ग्रेजुएशन, अब मान लो 3 में से एक को लेना है, तो 10वीं पास जो कैंडिडेट है उसको प्राथमिकता देंगे किसके अंदर, इंटरव्यू के अंदर। रिटर्न में तो जो जितने लाएगा वो उतने लाएगा ना, रिटर्न में तो क्या है। अब प्राथमिकता का मतलब क्या हुआ, उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। 15 नंबर का इंटरव्यू है ना, तो ऐसा मान के चलो कि 15 नंबर के इंटरव्यू तो 10वीं पास वाले को 15 में से 14 दे देंगे, और 12वीं पास वाले को 15 में से 13 नंबर दे देंगे, और जो ग्रेजुएट है उसको 11 नंबर दे देंगे। एक रफली अनुमान बता रहा हूँ। देखो, इस चीज़ का एक ही इलाज है, बड़ी सिंपल सी मैं आपको बात बताऊँ। पर रिटर्न है ना, ये 85 नंबर का है। इसमें जितने नंबर आप ले आए ना, तो वो आपको एक नंबर कोई नहीं छीन सकता। सारा खेल ये इंटरव्यू का है। तो आप मौका ही क्यों देते हो इंटरव्यू में कि भाई इंटरव्यू डिसाइड करे तुम्हारा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 85 में से 80 नंबर ले आओ, 10 नंबर तो फिर भी इंटरव्यू में आने हैं आपके। तो 80 ये और 90 ये हो गए कितने, 80 और 10 के हो गए 90। बस इतनी कट ऑफ को भी जानी ही नहीं है। तो ये नहीं है मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा यदि आप रिटर्न में मैक्सिमम नंबर ले आओ। चाहे आपके पास पीएचडी की डिग्री है, आपको कुछ नहीं बाल बांका हुआ। हाई कोर्ट भी ठीक ही कर रहा है, क्योंकि अक्सर देखने में आया ना कि जो एक बार लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं बेरोजगारी के मारे, लेकिन जैसे ही दूसरी जगह जो ज्वाइनिंग मिलती है दूसरी डिपार्टमेंट में, छोड़ के भाग जाते हैं। जब पशु परिसर में 1500 सीट खाली पड़ी हैं, वो जा रहे नहीं है लोग। तो कदम तो अच्छा है ये, और विशेषकर उन लोगों के लिए भी अच्छा है ये कदम कि जो बेचारे 10वीं पास है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, कोई रोज़गार नहीं है, तो चलो उनको सहारा मिल जाएगा। लेकिन मैं उन कैंडिडेट के बारे में सोचता हूँ ना कि वह जो बेरोज़गार है और उच्च डिग्रीधारी हैं, खूब सालों से संघर्ष कर रहे हैं, बेचारों के सपने 4th ग्रेड बनने के पूरे नहीं हुए, तो उनके लिए क्या इलाज, उनके लिए यही इलाज है कि 85 नंबर उसमें से मैक्सिमम नंबर खींचने की कोशिश करो, फिर तुम्हारा बाली बांका नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि टाइम टाइम पे आपको सारी बातें आपको पता चलती जाएं। 4th ग्रेड का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है संशोधित, और इसके स्क्रूटनी फॉर्म 9 तारीख से स्टार्ट होंगे, 15 एक दिन चलेंगे। इसमें भी जो 50,000 60,000 रैंक तक है उनके तो आनंद है। उसके बाद में देखो धीरे धीरे फिर वो रिस्क वाली बात हो जाती है। खैर, आलोक राज ने कहा है कि 3 वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए उन्होंने कहा है। अब वेटिंग का चक्कर ये पड़ता है ना कि एक बार डीवी करा लेते हैं लोग, फिर वेटिंग का लफड़ा ही है। फिर 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, आदमी कितना वेट करें। तो वेटिंग का लफड़ा खराब है, मिल जाए टाइम भी मिल जाए उसकी ऑर्डर नहीं होती। अब आपको ऐसे पता चलेगा यार 3 साल बाद आपकी नौकरी लगे, 3 साल तक क्या आप जॉब की तैयारी थोड़ी करोगे या उसका वेट ही थोड़ी करोगे, कहीं ना कहीं दूसरी जगह देखोगे। तो वेटिंग के लफड़े में न पड़ के आदमी क्या करे, कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन ले ले, तो वो बात बढ़िया होती है। अगले वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बताऊंगा। हाँ, अभी एलडीसी के बारे में बता देता हूँ। अभी एक एलडीसी निकली है 10,600 के आसपास, 10,400 कुछ पोस्ट है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने एलडीसी जब दिया था तो मेरे 90% मार्क्स आए थे हिंदी इंग्लिश सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा काम बिगड़ गया था मेरा, 100 में से 48 नंबर आए, 48%। टाइपिंग वगैरह भी क्लियर हो गई थी। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 222 गए थे, मेरे 202 ऐसा कुछ नंबर आए थे, 206 204 ऐसे कुछ नंबर आए थे। 18 नंबर, हाँ 204 नंबर आए थे, 18 नंबर कसर हो गई थी, वेटिंग में डाल रखा है। तो वेटिंग वाला चक्कर ख़राब ही है। एलडीसी के अंदर आप हिंदी और इंग्लिश को यदि ज़्यादा
प्रेफरेंस देते हो पढ़ाई के दौरान तो इसका रियली लाभ मिलेगा। कारण क्या है कि फर्स्ट पेपर जो है ना मैथ, साइंस और राजस्थान जी की कहीं ना कहीं कई बार कहते हैं बहुत टफ ले जाता है ना मामले को, तो आपको नंबर खींचने मुश्किल हो जाते हैं यहाँ से। लेकिन हिंदी इंग्लिश एक लिमिट है इसकी, ज़्यादा टफ नहीं ले जा सकता ना, तो बेटर ये रहेगा आप हिंदी इंग्लिश की तरफ ध्यान दो। कहीं से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी खूब सारी क्लासेस हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, अच्छी अच्छी किताबें हैं। अभी मेरे को क्या समय नहीं मिल पा रहा, नीवी LDC के लिए इंग्लिश डालने की सोच रहा हूँ। हाँ, आपकी यदि इच्छा है और आप चाहते हो भाई कुछ आपके लिए डालूँ तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका सहयोग रहा और कई लोगों ने कहा तो मैं इंग्लिश के लिए क्लास डाल सकता हूँ। आज तक रिकॉर्ड है, राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम हो इंग्लिश में मेरा 1 नंबर नहीं कटा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे 15 साल का जो अध्यापन पढ़ाने का जो अनुभव आपको काम आए। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करता हूँ कि 4th ग्रेड या LDC वगैरह में आपका सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत।